नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में हो रही रक्त की कमी को लेकर, जहां एक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी लोगों से अपील की है और साथ ही साथ कई सामाजिक संगठनों से भी अपील की है कि वे आगे आए और रक्तदान शिविर का आयोजन किए। तो वहीं बीजेपी की ओर से शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक राम कदम ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें राज्य सरकार की नाकामी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि यदि किसी व्यक्ति की रक्त की कमी की वजह से मृत्यु होती है तो उसका जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की वजह से रक्त की भारी कमी हो गई है। रक्त की कमी के चलते विभिन्न अस्पतालों में मरीजों के इलाज में भी दिक्कतें आ रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से रक्तदान करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि रक्तदाता कम से कम 3 महीने में एक बार रक्तदान अवश्य करे। युवा वर्ग अधिकतर संख्या में रक्तदान करते हैं। कोरोना महामारी के चलते कॉलेज बंद है, इस वजह से रक्तदान शिविर आयोजित नहीं हो पा रहे हैं। वहीं कई कंपनियां और कार्यालयों में भी रक्तदान शिविर का आयोजन होता रहा है, पर वर्क फ्रॉम होम की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। वहीं कोरोना महामारी के कारण रक्तदान शिविर भी नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड बैंकों में रक्त जमा नहीं हो रहा, इसलिए रक्तदान की मुहिम बंद पड़ गई है। जबकि कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में भी पहले की तरह रक्त की मांग बरकरार थी, क्योंकि डायबिटीज़ और किडनी सहित कई मरीजों को रक्त की ज़रूरत पहले जैसी ही है। महाराष्ट्र में कुल 344 ब्लड बैंक है, पर अब यहाँ पर ब्लड की कमी, रक्त की कमी की वजह से महाराष्ट्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर इस पर भी राजनीति हो रही है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से रक्तदान करने की अपील जो है वो लगातार की जा रही है। महाराष्ट्र में जो है वो रक्त की कमी आ गई है, जिसकी वजह से ये अपील की जा रही है और इस वजह से लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है कि जो रक्त की कमी महाराष्ट्र झेल रही है उसे पूरी की जाए, जिसकी वजह से उन्होंने कई राजनीतिक और साथ ही साथ सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे आगे आए और रक्तदान शिविर का आयोजन करें। छोटे छोटे रक्तदान शिविर का आयोजन करें ताकि रक्त की कमी जो है वो पूरी हो सके। महाराष्ट्र में रक्त की भारी कमी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। युवा वर्ग अधिकतर संख्या में रक्तदान करते हैं, ऐसा ठाकरे ने कहा था। कोरोना महामारी के चलते कॉलेज बंद होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रक्तदाता 3 महीने में एक बार रक्त अवश्य दान करे, उद्धव ठाकरे ने ये लोगों से अपील की है। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक सामाजिक संगठनों से रक्तदान शिविर आयोजित करने की भी अपील की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जहां एक और लोगों से अपील की है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी लोगों से आह्वान किया है कि वे आगे आए और रक्तदान शिविर का आयोजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रक्तदान करें। विचार आदरणीय पवार साहेबांनी दिलेला आहे. मला वाटतं त्याला अनुषंगून हे कार्य आहे आणि म्हणून संबंध प्रत्येक तालुक्यात एक रक्तदान शिबिर चांगल्या पद्धतीनं आयोजित व्हावंच असं मी संपूर्ण जिल्हा अध्यक्ष आणि तालुका अध्यक्षांना मी पण विनंती केली. माननीय प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून सगळ्यांना कंपल्सरी करून हे आपल्याला जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे आगे आए और रक्तदान करें। राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने भी कहा, लोगों से अपील की है, आह्वान किया है कि वे आगे आए, पर इस पर कहीं ना कहीं राजनीति भी अब होनी शुरू हो गई है। बात करते हैं बीजेपी के विधायक राम कदम की। उन्होंने साफ तौर पर इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि यदि रक्त की कमी की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। पाने का और लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास
आज के सामना अखबार में दिखता है। महाराष्ट्र के किसानों ने इन तीनों दलों को पूरी तरह से नकार दिया। वे निकले थे बंद करने के लिए, पर महाराष्ट्र में एक गली, एक गांव या कस्बा बंद नहीं कर पाए। जो छुटपुट घटनाएं दिखी, वे इनके अपने दलों के कार्यकर्ता थे, लाज बचाने के लिए मीडिया के सामने नौटंकी कर रहे थे। महाराष्ट्र के किसानों ने सही मायने में शिवसेना के साथ ये पूरे सत्ता पक्ष को, किसानों ने इनकी औकात दिखा दी। अब इनकी औकात इन तीनों दलों को पता चलने के बाद जो फजीयत हो गई है, उसे छुपाने के लिए ये खुद के राज्य की चिंता नहीं कर रहे। अगर पंचायत करनी है तो स्वयं के राज्य की पंचायत करे, पर वह छोड़ करके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अन्य राज्यों की पंचायत के पीछे ये पड़े हैं। तो महाराष्ट्र में एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे रक्तदान करें, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से इस पर राजनीति भी अब शुरू होती दिखाई दे रही है। इस पर ही चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक तरफ महाराष्ट्र सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वे रक्तदान शिविर का आयोजन करें और रक्तदान करें, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से जो है वो इस पर राजनीति शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्वामी जी, सबसे पहले तो रक्तदान महादान होता है और इसको लेकर समय समय पर लोग रक्तदान शिविर का आयोजन भी करते रहे हैं। जिस तरह से कोरोना काल में जो है देश में पूरी तरह से कोरोना ने तबाही मचाई हुई है, ऐसे में महाराष्ट्र एक मुख्य बिंदु रहा है जहां पर सबसे ज्यादा पेशेंट पाए गए। वहीं अगर बात की जाए तो आर्थिक राजधानी मुंबई में सबसे ज्यादा पेशेंट मिले हैं जी। और महाराष्ट्र सरकार लगातार कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान भी लोगों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें, क्योंकि महाराष्ट्र में रक्त की कमी आने वाली है। और अब नतीजा यह है कि अब रक्त बिल्कुल एक दिन का बचा हुआ है। ऐसे में रक्त बैंकों में जो है, ब्लड बैंकों में जो है रक्त कम है, ब्लड कम है। इसको लेकर सरकार ने अपील की है लोगों से कि लोग बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें, ताकि जो कोरोना पेशेंट है, जो हॉस्पिटल में मरीज हैं, उनको जरूरत पड़ने पर रक्त मिल सके। क्योंकि लगातार रक्त का अभाव देखने को मिल रहा है। कई करीबियों के द्वारा भी हमें भी सूचना मिली है कि लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं लेकिन उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है। वजह यही है कि रक्त ब्लड बैंक में न होने की वजह से इस तरह की दिक्कत हो रही है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि रक्तदान करें, ताकि आपका दिया हुआ रक्त किसी के काम आ सकता है। यही सोच लेकर लोगों को रक्तदान करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सवाल यह है कि अब रक्तदान को लेकर जो राजनीति जो की जा रही है, इस पर काफी बड़ा सवाल ये उठता है कि आज हमारे यहाँ हर मुद्दे को लेकर पहले तो आरोप और प्रत्यारोप शुरू होते हैं और अब राजनीति। क्योंकि हाल ही में जिस तरह से हमने देखा था कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की जब पुण्यतिथि थी, तब भी शिवसेना द्वारा जगह जगह पर रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया था, लोगों ने रक्तदान किया था। अब एक बार फिर जिस तरह से शिवसेना नेता कार्यकर्ता पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं जगह जगह, और लोगों को जो खास बात रही है कि इस बार लोगों को रक्तदान के लिए उत्साहित करने के लिए तरह तरह से जो है शिवसेना की तरफ से ऑफर भी दिए गए हैं। जिस तरह से हाल ही में अगर बात करें तो वर्ली के नगर सेवक समाधान सवणकर ने ऑफर किया था लोगों को कि आप रक्तदान कीजिए, अगर आप वेज हैं तो आपको 1 किलो पनीर दी जाएगी, अगर आप नॉन वेज हैं तो आपको 1 किलो चिकन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब इस तरह के लुभावने वर्ड जो पोस्टर लगाए गए हैं, पोस्टरबाजी की जा रही है, उस पर राजनीति करना। और जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है, बीजेपी के विधायक राम कदम ने कहा, जैसा हम सबने सुना, कि अगर किसी भी मरीज की ब्लड की वजह से मौत होती है तो उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार होगी, क्योंकि बीएमसी में राज्य सरकार शिवसेना का जो सत्ता है, इसलिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करने से अच्छा है कि जिस घड़ी से हम गुजर रहे हैं, जिस मुसीबत के वक्त से महाराष्ट्र गुजर रहा है, उससे सलूशन कैसे निकलेगा, किस तरह से ब्लड बैंक की जो कमी है उसको पूरी की जाए, इस पर भी विचार करने चाहिए जी। लेकिन जिस तरह से ये राजनीति हो रही है और जिस तरह से राम कदम ने जो बयान दिया है, उसको कहाँ तक आपको लगता है कि ये सही है? क्योंकि इस मुद्दे पर राजनीति करना सही है क्या? देखिए, ये मुद्दा काफी गंभीर है, इस पे राजनीति करना उचित नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा होता है कि जब एक दिन का या एक हफ्ते का कहें ब्लड बचा है, तो सरकार को याद आई और सरकार लोगों से आह्वान कर रही है। हालांकि लॉकडाउन का पीरियड है, लॉकडाउन अभी भी महाराष्ट्र में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन रखा गया है।
ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जो एनजीओ है, तमाम ऐसे जी। सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है, जो हर समय रक्तदान शिविर और सोशल कॉज करते रहते हैं। तो अब लोगों को कहीं ना कहीं रक्तदान के ऊपर फोकस करना चाहिए और रक्तदान शिविर का आयोजन करें छोटे छोटे, ताकि लोग, जो युवा वर्ग है, जो जुड़ सके और रक्तदान करे, जो आपूर्ति है रक्त की वो पूरी हो सके। जी, फिलहाल लगातार यदि बात की जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, तो उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से और साथ ही साथ जो सामाजिक संगठन है उनसे भी अपील की है कि वे छोटे छोटे जो है वो रक्तदान शिविर का आयोजन करें, ताकि जो रक्त की कमी पड़ रही है उसे पूरी की जा सके। क्या कहेंगे प्रदीप? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आह्वान किया गया है, अपील की गई है, क्योंकि ये संकट का समय है। हालांकि इसके पहले अगर हम बात करें तो हाल ही में जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया था, उस दौरान उन्होंने जो कोरोना काल की गाइडलाइंस को लेकर और महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या को लेकर और साथ ही उपचार संबंधित सभी उपकरणों सहित ब्लड पर भी उन्होंने चर्चा की थी। लोगों से अपील की थी कि लोग सतर्क रहे, सावधानी बरते, क्योंकि हमारे पास आने वाले समय में ब्लड की दिक्कत आ सकती है और अब आ चुकी है, जिसको लेकर उन्होंने अपील की है लोगों से कि बढ़ चढ़कर जो है ब्लड डोनेट करें, ताकि आपका दिया हुआ ब्लड किसी दूसरे के काम आ सके। जिस तरीके से मरीजों की अगर बात करें तो कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों के भी मरीज लगातार अस्पताल में बढ़ रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज की बात की जाए, किडनी पेशेंट की बात की जाए, क्योंकि ब्लड किडनी पेशेंट को भी लगती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज ध्यान रखनी होगी। राजनीति के साथ साथ आपको लोगों के हित में भी सोचना चाहिए कि ताकि लोगों की जो दिक्कतें हैं वो कैसे दूर की जाए। जी। और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियों के नेताओं ने कहीं ना कहीं लोगों से अपील की है बढ़ चढ़कर कि लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लें, रक्तदान करें, ताकि जो महाराष्ट्र में रक्त की समस्या है, ब्लड की समस्या है, उसे दूर किया जा सके। जी बिल्कुल, उससे दूर की जा सके और छोटे छोटे रक्तदान शिविर का आयोजन जो है वो करते रहना चाहिए, ताकि रक्त की कमी जो है उसे पूरी की जा सके। और फिलहाल महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र में रक्त की कमी आ गई है, जिसको लेकर राज्य सरकार काफ़ी चिंतित है और लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे आगे आए और रक्तदान करें। इसी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। साइंटिस्ट मुनीर खान साहब दुनिया की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और रिसर्च से एक ऐसी दवा का इजाद किया है। इस दवा का नाम है बॉडी रिवाइवल, जो शरीर को रिवाइव कर देती है, एक नई ऊर्जा का प्रवाह करती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे कोई भी वायरस, बैक्टीरिया शरीर में संक्रमण ना फैला सके और कोई भी बीमारी शरीर में अपनी जगह नहीं बना पाती, चाहे फिर वो कैंसर हो, लंग्स प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल या कोई भी अन्य लाइलाज बीमारी। अगर कोई बीमारी आपको पहले से है तब भी बॉडी रिवाइवल दवा आपकी बॉडी को रिवाइव करती है और आपको किसी लाइलाज समस्या से लड़ने और जीतने की ताकत देती है। आज पेंडेमिक के इस दौर में सबको अच्छी प्रतिरोधक क्षमता की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो एक स्वस्थ जिंदगी के लिए आज ही अपनाएं बॉडी रिवाइवल। आज इस वायरस पेंडेमिक के दौर में सबको सभी से खतरा है। जो पहले से किसी लाइलाज बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, लंग्स प्रॉब्लम या किसी अन्य समस्या से पीड़ित हैं, वो और ज्यादा खतरे में है। सबकी लाइफ रिस्क पे है और इम्यूनिटी टेस्ट पे है। ऐसे में आपका साथ निभा सकती है बॉडी रिवाइवल, जो किसी भी लाइलाज बीमारी से लड़ने की ताकत देती है और इम्यूनिटी बढ़ा देती है। तो एक स्वस्थ जिंदगी के लिए आज ही अपनाएं
बॉडी रिवाइवल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रक्तदान शिविर को लेकर हो रहे राजनीति पर। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए और रक्तदान करे, वहीं दूसरी ओर अब इस पर राजनीति भी हो रही है। वहीं बात की जाए महाराष्ट्र सरकार की और साथ ही साथ बात की जाए शिवसेना की, तो यहाँ पर शिवसेना की एक अनोखी पहल देखने को मिली। वर्ली के नगर सेवक समाधान सरवणकर ने एक अनोखी पहल शुरू की है। लोगों से अपील की है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और साथ ही साथ उन्होंने एक अनोखी पहल करते हुए लोगों के लिए लुभावने स्कीम भी शुरू की है। रक्तदाताओं को वे 1 किलो चिकन देने का वादा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो शाकाहारी है उन्हें 1 किलो पनीर दे रहे हैं, ताकि लोग इस लालच में आए और आगे आए और साथ ही साथ रक्तदान करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से महाराष्ट्र पर एक मुसीबत जो है वो सामने आई हुई है रक्तदान की, रक्त जो है वो काफ़ी कम हो चुका है और लगातार इसकी कमी जो है वो महसूस हो रही है। कई सारे अस्पतालों में इसकी कमी जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना की ओर से ये अनोखी पहल की जा रही है। जो वर्ली के नगर सेवक है उन्होंने लोगों को ये स्कीम बताई है कि यदि वे रक्तदान करते हैं तो उन्हें 1 किलो चिकन या फिर 1 किलो पनीर दी जाएगी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए और रक्तदान करें। क्योंकि महाराष्ट्र में इन दिनों सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो रक्त की है और इसी वजह से इस तरह की लुभावने ऑफर्स जो है वो लेकर शिवसेना आगे आ रही है। तो आपण आता भरून काढू। जे रक्तदाते आहेत त्यांना चिकन तसेच शाकाहारी जे रक्तदाते आहेत त्यांना पनीरचे आम्ही वाटप करणार आहोत। तसेच मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतोय की आपण मोठ्या संख्येने या रक्तदान शिबिरात आपण भाग घ्यावा आणि जो आज महाराष्ट्रात रक्ताचा तुटवडा आहे तो आपण आता भरून काढू। तो वर्ली के जो नगर सेवक है उन्होंने एक अनोखी पहल की है। प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये पहल की जा रही है, इसकी कितनी आवश्यकता थी फिलहाल इस सिचुएशन में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोरोना काल में जहां ब्लड का अभाव है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि रक्तदान शिविर का आयोजन हो, क्योंकि महाराष्ट्र के ब्लड बैंकों में जैसे 300 से ज्यादा ब्लड बैंक है, लेकिन वहां पर ब्लड का अभाव है। और इस समय जो कोरोना की घड़ी है, इसमें तो बहुत जरूरी है कि हमारे पास ब्लड रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से अभाव देखने को मिल रहा है, उसको लेकर जहां राज्य सरकार में चिंता बढ़ी हुई है कि अब ब्लड कम है, तो लोगों से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है। वहीं जो स्कीम की बात जैसे आपने कही कि शिवसेना के नगर सेवक समाधान सरवणकर ने जिस तरीके से स्कीम चालू की है, क्योंकि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये 13 तारीख को ऑर्गेनाइज होगा, 13 तारीख को आयोजित किया जाएगा वर्ली में। और साफ तौर से पोस्टर लगाया गया है कि लोग बढ़ चढ़कर इस शिविर में हिस्सा ले, ताकि जो ब्लड की कमी है वो पूरी हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो नारा पहले दिया गया था, अब उसी नारे की अगर बात करें तो एक नारा है कि आप मुझे खून दो, हम आपको पनीर और चिकन देंगे जी। इसी नारे के साथ इस आयोजन की इस पहल की गई है। हालांकि पिछले कई समय से अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र के तमाम जिलों में जो है ब्लड शिविर का आयोजन किया जा रहा है, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन खासकर बात की जाए तो लॉकडाउन पीरियड में कॉलेज, स्कूल और जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब थे वो बंद थे, जिसकी वजह से जो युवा वर्ग था वो घर पर था। और यही वजह है कि जो ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लग पाए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि ब्लड की जो कमी है ये भी माना जा सकता है। लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि लोग जो है ब्लड डोनेशन कैंप में ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ताकि लोगों जो ब्लड की कमी है वो पूरी हो सके। सलामत जी बिल्कुल, जो कमी है उसे पूरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ बात की जाए सामाजिक संगठन की, प्रदीप, तो अब कहीं ना कहीं जो सामाजिक संगठन है ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है
कि महाराष्ट्र जिस तरह से जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है उसमें वे सबसे ज़्यादा आगे आए और अपना योगदान दे, क्योंकि समय समय पर यही सामाजिक संगठन जो है वो रक्तदान शिविर का आयोजन करती रही है। और अब क्योंकि कोरोना काल की वजह से वे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रहे थे, पर अब क्योंकि महाराष्ट्र को इसकी आवश्यकता है, इस वजह से उन सामाजिक संगठनों को भी अब आगे आना चाहिए और इस तरह के कार्य में अपना योगदान करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये जो हर किसी की जिम्मेदारी है हमारे समाज के लिए, क्योंकि हमारे समाज के लोगों के लिए ये जिम्मेदारी है। सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ जो है हर सोसाइटी, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अगर आपसे हो सके तो आप रक्तदान करें, क्योंकि इस समय जिस घड़ी में गुजर रहा है महाराष्ट्र, उसको हर एक नागरिक की जरूरत है। हर एक नागरिक को आगे आना चाहिए और जो रक्त की कमी है उसे कैसे पूरी हो इस पर भी विचार करना चाहिए। और सबसे जरूरी जो मेन जो फोकस है वो रक्तदान शिविर का है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि लोग अपनी सोसाइटियों में छोटे छोटे रक्तदान शिविर का आयोजन करें, क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। और जिस तरीके से अब लोगों के लिए काफी दिक्कत का सामना हो सकता है कि अगर ब्लड बैंकों में ब्लड नहीं हुए तो आने वाले समय में महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना से तो लोगों की जाने गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ब्लड की वजह से जाने ना जाए, इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और जिस तरीके से बात की जाए तो बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि अगर किसी एक शख्स की मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सरकार जो मुख्यमंत्री हैं वो सत्ता में है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि महाराष्ट्र के हर एक नागरिक की जीवन की रक्षा करना, और जिसको लेकर सरकार चिंता बढ़ चुकी है। और मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील करते नजर आए हैं। उन्होंने जितनी बार महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित किया है लॉकडाउन के दौरान भी या अभी भी, वो लगातार इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बात किए हैं। और फिर एक बार उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से रक्तदान करने का आह्वान किया है। जी बिल्कुल, रक्तदान करने का आह्वान जो है वो किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से जिस परिस्थिति से महाराष्ट्र गुजर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान सभी को करना है और सभी को सामने आना है। हालांकि एक वर्ग युवा भी है जो समय समय पर रक्तदान शिविर के आयोजन में जो है हिस्सा लेता रहा है, लेकिन क्योंकि कॉलेजेस बंद है इस वजह से वो लोग भी अब आगे नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में कई सारी परेशानियां जो है वो सामने आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि मार्च से लॉकडाउन था हमारे यहाँ और पूरी तरीके से लोग ठप थे, घर पर बैठे हुए थे। युवा वर्ग, जैसे आपने कहा कि युवा वर्ग, क्योंकि युवा वर्ग देश का भविष्य होता है और युवा वर्ग जब आगे आएगा तो ही हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और युवा वर्ग के लिए अपने भाषण में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यही कहा है कि युवा वर्ग सबसे ज्यादा आगे बढ़कर आए, वही जो है ब्लड डोनेट करेगा। क्योंकि जब कॉलेज, अब धीरे धीरे कॉलेज और स्कूल सब खुल रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो इसीलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है, एनजीओ से अपील की है, सोसाइटियों से अपील की है, साथ ही तमाम ऐसे जो समाज के लोग हैं जो समाज के लिए आगे हमेशा सोशल कार्य करते रहते हैं, उनसे अपील की गई है कि लोग बढ़ चढ़ कर जो है इस मुसीबत की घड़ी में सरकार का साथ दें और महाराष्ट्र में जो ब्लड की कमी देखी जा रही है उससे निजात दिलाएं। जी बिल्कुल, इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो रक्तदाता है जो समय समय पर रक्तदान करते रहते हैं वे 3 महीने में एक बार जो है रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि रक्तदान करने से कई लाभ भी होते हैं और लोगों का स्वास्थ्य भी जो है वो भी ठीक रहता है और इस वजह से भी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3 महीने में एक बार रक्तदान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रक्तदान हर कोई दान करना चाहता है, लेकिन रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है और इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। क्योंकि आपके दिए हुए रक्त से, आपके दिए हुए खून से किसी की जान बचती है, किसी के जरूरत पर आपका दिया हुआ खून काम आता है। तो ऐसे में इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। और जिस तरीके से लोगों की आज बात की जाए तो महाराष्ट्र जिस तरीके से कोरोना काल से लगातार परेशान है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट पाए गए थे, लोग पूरी तरीके से दहशत में थे। अब धीरे धीरे महाराष्ट्र जो है इस महामारी से उबर रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को प्रशासन की दी हुई गाइडलाइंस और सावधानी के साथ साथ उनके द्वारा किए गए अपील को भी ध्यान में रखना चाहिए और सरकार के का साथ देना चाहिए और इस मुसीबत की घड़ी में, क्योंकि कल किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। हर किसी के पास जो है बीमारी कब आएगी कोई बोल के नहीं आती, लेकिन जिस तरीके से जरूरत है, आज लोग हॉस्पिटल में हैं
अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो उनकी जानें जा सकती हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी जो है वो लोगों को चेताना है और सरकार उसी का काम कर रही है कि लोगों से अपील कर रही है कि लोग जो है मुसीबत की घड़ी है, महाराष्ट्र में ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, इस मुसीबत की घड़ी में आप आगे आएं और लोगों एक दूसरे का हाथ बटाएं ताकि जो इस समस्या से हम उबर सकते जी हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो रक्त है वे सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं या फिर जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है और इस वजह से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है ताकि ये जो ज़रूरत है वो पूरी की जा सके। पर क्योंकि कोरोना काल की वजह से रक्त की ज़्यादा जो है वो मांग हो गई थी, इस वजह से ये जो रक्तदान है वो रक्त है वो उसकी कमी हो गई थी। इस वजह से इस तरह की परिस्थितियों का सामना जो है आज महाराष्ट्र कर रहा है। हालांकि अब भी लगातार अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकले और वे रक्तदान करें। साथ ही साथ जो सामाजिक संगठन है उनसे भी अपील की जा रही है कि वे छोटे छोटे अपने स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करें ताकि लोगों को जो है सहायता की जा सके, जो मरीज़ है जिन्हें रक्त की आवश्यकता है, क्योंकि रक्त की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। और ऐसे में यदि अस्पतालों में रक्त उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में उस मरीज़ की सबसे ज़्यादा परिस्थिति खराब हो सकती है। इसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लगातार ये अपील की जा रही है महाराष्ट्र सरकार की ओर से कि वे आगे आए और रक्तदान करें ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो सके। प्रदीप, जो रक्त है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स है या फिर जो किडनी पेशेंट्स है उन्हें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में यदि उन्हें सही समय पर रक्त नहीं मिला तो कई सारी कठिनाई जो है उनके सामने आ सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने कहा कि डायबिटीज और किडनी के जो पेशेंट होते हैं और कोरोना काल की अगर बात करें तो कोरोना में सबसे ज़्यादा इफेक्ट सर्वे के मुताबिक एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा डायबिटीज और किडनी के पेशेंट पाए जाएंगे। और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ही लोगों को चेताया था कि कोरोना काल है, इस महामारी के दौरान लोगों से अपील है कि ब्लड जो है डोनेट करें, ब्लड दान करें। हालांकि इस दौरान अगर बात की जाए तो काफी लोगों ने प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड के साथ साथ प्लाज्मा भी लगता है लोगों को जी। और कोरोना के लिए प्लाज्मा का बहुत बड़ा महत्व होता है और ब्लड और प्लाज्मा दोनों ही चाहिए, दोनों ही आवश्यक होते हैं। और ऐसे में आज जिस तरह से अगर बात की जाए तो लोगों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी है, महाराष्ट्र सरकार के सामने खड़ी है, क्योंकि महाराष्ट्र के ब्लड बैंकों में ब्लड नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि किडनी के लोगों को, किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनको डायलिसिस की जाती है और डायलिसिस में ब्लड लगता है, लेकिन जिस तरीके से ब्लड की समस्या उत्पन्न हुई है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मरीजों के लिए काफी समस्या खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल, काफ़ी समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है। उसी समस्या को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है। वहीं यदि बात की जाए रक्त की तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता इन्हीं मरीज़ों को पड़ती है और लगातार इन्हीं सभी मरीज़ों का ख्याल रखते हुए राज्य सरकार ये अपील कर रही है कि लोग आगे आए और रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करें ताकि जो अस्पताल है जहाँ पर जो रक्त है उसकी कमी हो रही है वो पूरी की जा सके। और लगातार जिस तरह से ये अपील महाराष्ट्र सरकार की ओर से हो रही है वहीं इस पर भी राजनीति होती दिखाई दे रही थी। जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वे रक्तदान करें तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस पर राजनीति करती दिखाई दे रही है। हालांकि ये एक ऐसी घड़ी है जब महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वे आगे आए और इस तरह से रक्तदान शिविर का आयोजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें ताकि महाराष्ट्र जो परिस्थिति से गुजर रहा है उससे वे उभर सके। फिलहाल प्रदीप, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे अन्य सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।